नमस्कार दोस्तों। कुछ समय अंतराल के बाद हम आपके बीच में फिर हाजिर हुए। दरअसल स्वास्थ्य सही न होने की वजह से आपकी सेवा में नहीं हाजिर हो सका, तो आज थोड़ा स्वास्थ्य लाभ होने के बाद मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो ये इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज का थोड़ा स्पेशल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पेशल थोड़ा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपको हर तरह का वाक्य मिलेगा और यहाँ प्रयास हम करेंगे आपको रूल नहीं बल्कि सेंस समझाने का प्रयास करेंगे। यानी कि कैसा होता है, ऐसा होता है या वैसा होता है, तो ये होता क्यों है। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि रूल रटेंगे तो रटंत विद्या नेवर फलंत ऐसा कहा जाता है। तो आप रटने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करिएगा तो चीज़ें आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। देखो, अब मतलब देखेंगे क्या है। यू मतलब तुम, आर माने हो, एज माने उतना ही, डल डल का मतलब होता है वैसे जो स्वस्थ होते हैं, चीज़ों को समझने में बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, और दूसरे एज का मतलब होता है जितना कि, योर फ्रेंड आपका मित्र। तो यानी कि इसका अगर हम वाक्य का मतलब देखें तो वाक्य का मतलब हुआ है तुम उतने ही डल हो जितना कि तुम्हारा मित्र। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम डिग्री पहचानेंगे। देखो, एज और एज लगा है यानी कि एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म। एज एज या सो एज से घिरा हो तो आपको समझ जाना चाहिए डिग्री हमारी है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री है तो इसकी हमें बनानी है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब कंपैरेटिव डिग्री में हमने आपको कहा था हम सेंस समझाने का प्रयास करेंगे, तो सेंस आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तुम उतने ही डल हो जितना कि तुम्हारा मित्र। तो यहाँ एक सेंस बन रहा है कि यानी कि तुम और तुम्हारा मित्र दोनों ही कितने मतलब बराबर डल हैं, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं आपका मित्र आपसे ज्यादा डल नहीं है। तो आपका मित्र, देखो क्या सेंस बन रहा है। तो दूसरे सब्जेक्ट से हमें शुरुआत करनी है तो कैसे करेंगे, योर फ्रेंड। अब हम यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है, सेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। इज नॉट मतलब नहीं है, ज्यादा आपसे ज्यादा डल नहीं है। ठीक है, तो इज नॉट इसीलिए आता है, नहीं है सेंस, इसका सेंस होता है ना योर फ्रेंड इज नॉट। और डल मतलब, तो यहाँ ज्यादा डल की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा डलर। किससे, तो आप देन लगाएंगे, देन के बाद आप लगा देंगे ये जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य आप बना लेंगे। ठीक है, और आगे देखने का समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे वाक्य में भी यही सेंस हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले योर बुक, आपकी किताब इज नॉट नहीं है, बेटर मतलब ज्यादा अच्छी, देन से मतलब माइन मेरी किताब से। यानी कि यहाँ सेंस कह रहा है, यानी वाक्य का मतलब है कि आपकी किताब मेरी किताब से ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब आप समझिएगा ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जब ज्यादा अच्छी नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं ये बराबर अच्छी है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है, इक्वल है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले तो इसकी आप डिग्री पहचानेंगे। ठीक है, तो डिग्री आप देखिए इसमें आपका लगा है बेटर देन। बेटर क्या है, गुड का सेकेंड फॉर्म है, तो आपको सेकेंड फॉर्म और देन दिख जाए तो वो डिग्री हमारी होती है कंपैरेटिव। ठीक है, सीडी होती है तो इसकी डिग्री हमें बनानी होती है पॉजिटिव। पीडी बनाएंगे यानी कि पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो सेंस आप समझने का प्रयास करिए। तो आप यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो कैसे समझाएंगे, इसी बात को दूसरे सेंस में कैसे कहेंगे ना, यही मतलब बना रहे और दूसरी तरह से भी कहने, यही होता है हमारा इंटरचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मेरी किताब उतनी ही अच्छी है जितना कि तुम्हारी। तो मेरी किताब यानी कि माइन का मतलब है माई बुक, तो यहाँ आप लिख लेंगे माई बुक। ठीक है, एज मतलब है उतनी ही, तो यहाँ उतनी ही के लिए लगाएंगे एज, उतनी ही अच्छी। ठीक है, तो अच्छी का आप देख रहे हैं गुड कर देंगे, यानी कि जो बेटर है
पॉजिटिव डिग्री अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे सेंस निकल रहा है उतनी ही अच्छी, तो हमने एज गुड कर दिया। जितना की, तो जितना की के लिए फिर हम एज लगाते हैं, ठीक है। जितना की आपकी किताब, तो यहाँ पे योर्स लगा देंगे, ठीक है। योर्स हम क्यों लगा रहे हैं देखिएगा, यहाँ पे योर बुक था और यहाँ पे माइन आया है, माइन का मतलब है माई बुक। तो अब बुक एक बार यूज हो चुका है तो इसका पुनः मतलब रिपीट ना हो, इसलिए हमने माइन लगाया। यानी कि नाउन की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका बुक लग चुका है, तो इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम लोग ये प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हम बारी बारी से चीजों को समझ के ही चलेंगे, ठीक है, पूरा सेंस समझेंगे। अब यहाँ देखो मुंबई, मुंबई इज माने है द बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी, सिटी मतलब शहर, इन इंडिया भारत में। यानी कि जो मुंबई है वो भारत में सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब इसको अगर दूसरी भाषा में कहें तो अगर जैसे हम डिग्री बना रहे हैं, ये हमारी कौन सी डिग्री है, तो सबसे पहले आपको डिग्री पहचानने के लिए आपको देखना पड़ता है एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है। तो आपको दा दिख जाए और द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो डिग्री हमारी होती है सुपरलेटिव, ठीक है। तो ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसकी दो डिग्रियां बनाई जा सकती हैं, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का सेंस समझाएं या कंपैरेटिव का। तो हम कंपैरेटिव का आपको सेंस समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कंपैरेटिव का सेंस आप कैसे निकालेंगे, तो यानी कि मुंबई है बिगर मतलब ज्यादा बड़ी, किससे ज्यादा बड़ी है, जब वो सबसे बड़ी है तो इसका मतलब है एनी अदर सिटी, किसी भी शहर से बड़ी है। तो आप यहाँ देखेंगे किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले आप मुंबई को मुंबई लिख लेंगे, ठीक है। अब एज लगा है तो आप एज लगाएंगे, एज। अब देखो ये आपकी जो डिग्री है बिगेस्ट, तो यहाँ पे आप जब कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो आप निश्चित रूप से यहाँ पे क्या कर लेंगे, बिगर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है बिगर। तो इतना तो आपका कॉमन है, ठीक है। यानी कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, जो भी डिग्री यहाँ पे दी हुई है उसको आप सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में लाएंगे और उसके बाद देन लगाएंगे। अब थोड़ा आप सेंस समझने का प्रयास करेंगे। तो मुंबई इज बिगर देन, यानी मुंबई ज्यादा बड़ी है, सिटी इन इंडिया, ठीक है, भारत में। यानी कि मुंबई जो है भारत में सबसे बड़ा शहर है। तो अब यहाँ पे आता है कि आप एनी अदर लगाएंगे, सम अदर लगाएंगे कि कुछ और लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये सबसे बड़ी है तो आपको यहाँ पे लगाना होगा एनी अदर अपनी तरफ से, ठीक है, एनी अदर। और उसके बाद में ये चीज आप ज्यों का त्यों रख देंगे, यानी कि यहाँ लिख देंगे सिटी और इन इंडिया, ठीक है। तो इसका एक सेंस देखेंगे, सेंस क्या बन रहा है, मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी, यानी कि मुंबई ज्यादा बड़ा शहर है किसी अन्य, एनी अदर का मतलब किसी अन्य शहर, भारत में किसी अन्य शहर की तुलना में जो मुंबई है वो ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये भी सेंस यहाँ पे वही लग रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखो चीजें कभी कभी क्या होता है, हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव या कंपैरेटिव सीखते रहते हैं, तो कभी कभी वो क्या कर देता है, पॉजिटिव डिग्री से ही अन्य डिग्रियां बदलवाने का या बनवाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नो अदर बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल एज द ताज। तो सबसे पहले इसकी डिग्री देखेंगे, तो सो ब्यूटीफुल एज लगा है, इसका मतलब ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। तो इसकी अगर हमें डिग्री बनानी है तो मान लो सपोज दैट इसकी हम अगर डिग्री बना रहे हैं, मान लीजिए हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो ये आपका जो पॉजिटिव डिग्री एज तक है, जिसके बाद में द ताज दिया हुआ है, तो आप इसको सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लेके इतना बड़ा सब्जेक्ट है,
तो द ताज को आप इतने पूरे के लिए मान लेंगे, ठीक है। ये हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो द ताज इज, तो आप डिग्री इसकी चेंज कर लेंगे। अब सो ब्यूटीफुल की अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो बड़ा है, तो आप मोर ब्यूटीफुल लगाएंगे, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल। अब जब मोर लग चुका है तो आप देन भी लगा देंगे। देन, अब देन के बाद आपको समझना पड़ेगा अब क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम पिछले वीडियोज में भी बताया गया है कि अगर हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बना रहे हैं या कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं तो ऊपर वाला वाक्य अगर नेगेटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव बनेगा। तो ऊपर वाला निश्चित रूप से नो अदर लगाया मतलब नेगेटिव है, तो इसका हमें बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप लगा देंगे नो अदर की जगह लगा देंगे एनी अदर, ठीक है। एनी अदर, ठीक है। और बिल्डिंग को यहाँ पे बिल्डिंग लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ सेंस समझेंगे, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल, यानी जो ताज है ज्यादा सुंदर है देन एनी अदर बिल्डिंग, किसी अन्य बिल्डिंग की तुलना में। तो इसका मतलब कोई भी बिल्डिंग उसकी तुलना में सुंदर नहीं है। तो यहाँ भी इसका सेंस वही जा रहा है, नो अदर बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल, कोई भी बिल्डिंग उतनी सुंदर नहीं है जितना कि ताजमहल। तो नीचे वाला का भी मतलब वही जा रहा है, ठीक है। इसलिए इनका इस तरह से ये डिग्री चेंज होती है। और यहाँ भी हम लोग सेंस समझने का प्रयास करेंगे। अशोका वॉज, यानी अशोक था। वन मतलब एक, ऑफ माने में से, द ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान यानी कि महानतम, किंग्स मतलब राजाओं, ऑफ इंडिया मतलब भारत के। तो यहाँ पे इसका सेंस है अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, यानी अशोक था भारत के महानतम राजाओं में से एक। अब पहले अगर आपको ये चीज यहाँ से समझ में आ जाती है तब तो इसकी डिग्री बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और डिग्री आप जो बनाएंगे तो आपको एहसास भी हो जाएगा कि ये डिग्री हमारी सही है या नहीं। क्योंकि हम लोग नियम रटते रहते हैं तो कभी कभी नियम के चक्कर में वाक्य को बना तो देते हैं लेकिन खुद एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि वाक्य हमारा वास्तव में सही है या नहीं है। तो हमेशा आप सेंस लेने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर सेंस के अकॉर्डिंग आप अंग्रेजी सीखेंगे तो निश्चित रूप से अंग्रेजी आपकी हो जाएगी। तो प्रयास हम कर रहे हैं कि अंग्रेजी आपकी हो जाए। तो यहाँ पे देखो, अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। अब जो अशोक था अच्छे राजाओं में से यानी महानतम राजाओं में से एक था। अब महानतम राजा यानी कि जो सबसे महान राजा होते हैं वे, यानी जहाँ पे सबसे लग जाता है तो कुछ चीजें इन्हीं गिनी चीजें आ जाती हैं। मतलब महान लोग, सबसे खराब लोग कम होते हैं, सबसे अच्छे लोग कम होते हैं। तो यानी कि अब यहाँ पे आपको सेंस समझना पड़ेगा। वो अगर सेंस आप समझ लेंगे तो आप अच्छे से इसको याद रख पाएंगे। देखो, तो मान लीजिए ये डिग्री पहले हमने देखेंगे कौन सी डिग्री है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो देखो ये वन ऑफ द लगा है, उसके बाद में ग्रेटेस्ट लगा है। तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री दो तरह से मिलती है, द ग्रेटेस्ट या फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो ये आपकी है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री है, इसको आप पहले हम आपको दिखा रहे हैं कंपैरेटिव बना के, ठीक है। तो कंपैरेटिव आप कैसे बनाएंगे, देखो कंपैरेटिव के लिए हमने आपको पहले भी बता दिया है। तो सबसे पहले तो आप लिख लेंगे अशोका, ठीक है। अशोका लिखने के बाद इसी क्रम से चलते रहेंगे बॉस, ठीक है। बॉस के बाद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इस पूरी की डिग्री चेंज करेंगे। चूंकि कंपैरेटिव डिग्री हम बना रहे हैं तो आप यहाँ पे ग्रेटर तो लगा ही देंगे, यानी कंपैरेटिव फॉर्म लगा देंगे, ग्रेटर और देन भी लगा देंगे। यहाँ तक आप कोई समझौता नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद विकल्प होता है यहाँ पे एनी अदर आएगा, सम अदर आएगा या फिर मोस्ट अदर आएगा। तो इसके लिए आपको सेंस समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं अशोका वॉज ग्रेटर, यानी अशोक जो था वो ज्यादा महान था। किसकी तुलना में, यानी कि अधिकांश राजाओं की तुलना में ज्यादा महान था। चूंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट था
तो सबसे महानतम राजाओं में से एक था, तो इसका मतलब अधिकांश से वो ग्रेटर था, अधिकांश से ज्यादा महान था। तो यहाँ पे आपको देखना आएगा, तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। उसके बाद में आप देख रहे हैं किंग्स ऑफ इंडिया लिख देंगे, किंग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ आप सेंस अगर समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये वाक्य आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी को हम अब आपको यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री भी बना के दिखा रहे हैं। तो आप सेंस समझिएगा, क्या लिखा है, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो अशोक था वो सबसे महानतम राजाओं में से एक था। तो इसका मतलब है कि बहुत कम राजा उतने ही महान थे जितना कि अशोक, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इने गिने, यानी गिने चुने राजा उतने महान थे। तो ये वाला वाक्य अगर आपको बनाना है पॉजिटिव डिग्री में, तो ये आपका बन जाएगा वेरी फ्यू से। ठीक है, तो वेरी फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, एक आध, गिने चुने, ये सेंस रखता है। तो यानी कि हम लोग कह देते हैं कि वन ऑफ द वाला वाक्य वेरी फ्यू से बनता है। तो क्यों बनता है, वो सेंस यही रखता है ना, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू लगाने के बाद आप किंग्स ऑफ इंडिया रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, किंग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ खास बात क्या होती है, देखो ये कंपटीशन में भी आता है, परीक्षा में देखने को मिलता है। वेरी फ्यू के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल होता है। तो ये जब नाउन प्लूरल हो जाता है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा बर। तो वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया बर, अब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे मतलब पर थे उतने ही, यहाँ सेंस क्या लेंगे, उतने ही ग्रेट मतलब महान, एज फिर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा जितना कि अशोका। ठीक है, तो ये आप अगर सेंस ले लेंगे तो आई थिंक आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप यहाँ अंतर समझ सकते हैं। अगर वन ऑफ द लगा है, वन ऑफ लगा है तो आपका जो पॉजिटिव डिग्री है वो आपका किससे बन रहा है, वेरी फ्यू से बन रहा है। वन ऑफ द नहीं लगा होता तो आपका नो अदर से बन जाता। और अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेरी फ्यू वाला दिया है, तो एक बार इसका भी सेंस समझेंगे। ठीक है, हम उल्टे से सीधे भी चल रहे हैं, सीधे से उल्टे भी चल रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो कोई दिक्कत पैदा ना करे। ठीक है, तो यहाँ देखो वेरी फ्यू, वेरी फ्यू का भी मतलब बताया हमने, ना के बराबर, गिने चुने। गेम्स आर सो पॉपुलर, यानी कि खेल आर माने हैं, सो माने उतने ही, पॉपुलर प्रसिद्ध, एज क्रिकेट, यानी कि बहुत कम गिने चुने गेम्स उतने ही पॉपुलर हैं जितना कि क्रिकेट। तो सबसे पहले इसकी हम डिग्री पहचानेंगे। तो लिखा है देखो सो पॉपुलर, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं सो ऐसे बना है, तो ये डिग्री हमारी हो गई पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है। अब इसकी हम आपको डिग्री बना के दिखा रहे हैं फिलहाल में, कोई भी डिग्री आप बना सकते हैं। ठीक है, बताओ मैं पॉजिटिव डिग्री बना के दिखाऊं या फिर कंपैरेटिव डिग्री बना के दिखाऊं। तो हम इसकी मान लो कंपैरेटिव डिग्री ही बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप किस तरह से करेंगे, अब सेंस फिर से लेने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वेरी फ्यू गेम्स, ना के बराबर, गिने चुने, इन्हें गिने, गेम्स मतलब खेल उतने ही पॉपुलर हैं जितना कि क्रिकेट। तो इसका मतलब जो क्रिकेट है वो ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो यहाँ आप किस तरह से बनाएंगे, क्रिकेट, सबसे पहले तो आप लिख देंगे क्रिकेट। ठीक है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, वेरी फ्यू गेम्स, इतना सब्जेक्ट इसका था, अब ये सब्जेक्ट हो चुका है। तो वेरी फ्यू के साथ में आर लगा था, क्रिकेट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लग जाएगा। ठीक है, तो क्रिकेट इज, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोर पॉपुलर, पॉपुलर। ठीक है, देन पॉपुलर, चूंकि कंपैरेटिव डिग्री हो चुकी है तो आप देन लगाएंगे। तो इसमें देन के बाद क्या लगना है उस पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा देन मोस्ट अदर गेम्स, मोस्ट अदर गेम्स। ठीक है,
तो ये हमने मोस्ट अदर क्यों लिख दिया है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर वाली जो डिग्री है वो आपकी है पॉजिटिव डिग्री, और हमने आपको बताया है जब भी आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ऊपर वाला वाक्य अगर आपका नेगेटिव है तो नीचे वाला आप बनाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो वेरी फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, तो वेरी फ्यू आपको शो कर रहा है कि जो ऊपर वाला वाक्य है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो वेरी फ्यू मतलब ना के बराबर, और मोस्ट का मतलब है अधिकांश। ठीक है, तो जब ना के बराबर खेल उतने ही पॉपुलर हैं जितना कि क्रिकेट, तो इसका मतलब है जो क्रिकेट है वो अधिकांश खेलों से ज्यादा पॉपुलर है, ये आपका सेंस होता है, इसलिए आपका यहाँ पे मोर पॉपुलर आ गया और यहाँ पे आपका मोस्ट अदर आ गया। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे कुछ इस तरह के वाक्य भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चूंकि चीजों को समझना है ना कि रटना है, तो आयरन, आयरन का मतलब आप समझते हैं लोहा, इज माने है द मोस्ट यूजफुल मतलब सबसे ज्यादा यूजफुल है, ऑफ ऑल मेटल्स यानी कि ऑल मतलब सभी मेटल्स से जो आयरन है वो ज्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे आपका सेंस बन रहा है कि जो आयरन है वो सबसे यानी धातुओं में जो मेटल्स हैं, जो धातुएं हैं उनमें जो आयरन है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे एक सेंस क्या बन रहा है, देखो अगर इसको हमें पहले डिग्री समझ लो, है ना, द लगा है, मोस्ट लगा है और उसके बाद में यूजफुल लगा है, यानी कि ये आप देख रहे हैं मोस्ट यूजफुल, यानी कि कुछ हमने आपको बताया है जो आपके एडजेक्टिव बड़े होते हैं वो हम लोग मोर से कंपैरेटिव और मोस्ट से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य जो है हमारा वो सुपरलेटिव डिग्री में है, ये बात भी जान लेनी है। तो अब इसका हम बनाएंगे, मान लो जो इसकी हम पॉजिटिव डिग्री बना के देख रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, वैसे तो आप पीछे वीडियो में सीख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हम पूरी चीजें आपको सेंस के अकॉर्डिंग सिखाने वाले हैं। तो ये पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ हमने सेंस लिया जब जो है सब धातुओं में जो आयरन है वो सबसे ज्यादा जब यूजफुल है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी धातु उतनी लाभकारी नहीं है जितना कि आयरन, कोई भी धातु यानी कि कोई अन्य धातु हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लगा लेंगे कोई अन्य धातु के लिए नो अदर, और फिर आप मेटल इसी से ले लेंगे। ठीक है, अब देखो मेटल्स और मेटल में क्या अंतर है, नो अदर के साथ हम लोग सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफ ऑल मेटल्स था। ठीक है, सब धातुओं में। ठीक है, तो इसीलिए हमने जान ली है कि ये जो आयरन है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है, यहाँ पे ऑफ ऑल मेटल्स लगा इसलिए जान लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से ही बनाएंगे, नो अदर मेटल, अब देखो एज, नो अदर मेटल एज यानी कोई धातु नहीं है उतनी यूजफुल, उतनी के लिए आप क्या लगाते हैं एज, और यूजफुल आप इसी से ले लेंगे। ठीक है, एज यूजफुल जितना की, जितना की हमने आपको बताया एज लगा देगी। ठीक है, तो एज से हम यहाँ पे डिग्री बना रहे हैं, नो अदर मेटल एज एज यूजफुल एज आयरन। तो देखो ये हमारा बनके हो गया तैयार। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि ऐसे केस में आपका जो नो अदर से हम लोग कह देते हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्री डायरेक्ट होती है यानी कि वन ऑफ द वाली नहीं होती है, उसकी जो पॉजिटिव डिग्री 80 है नो अदर से बनती है। नो अदर से क्यों बनती है इसका मैंने यहाँ पे सेंस समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो और इसकी अगर आप कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले तो लिख लेंगे आयरन। ठीक है, आयरन इज कंपैरेटिव डिग्री, तो द मोस्ट को आप बदल देंगे मोर यूजफुल। ठीक है, यूजफुल, और उसके बाद में देन तो लगाएंगे। ठीक है, और जब वो सबसे ज्यादा यूजफुल है तो आप यहाँ पे निश्चित रूप से एनी अदर
और यहाँ पे मेटल लिख देंगे, ठीक है। मेटल्स नहीं लिखेंगे बल्कि केवल मेटल लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। आप यहाँ ये मत सोचना कि ऑल ऑफ ऑल मेटल्स कहाँ चला गया, ठीक है। तो हमने देखा एनी अदर के साथ हम लोग सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे कर दी है। अगर आपको मेटल्स ही रखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आयरन इज मोर यूजफुल देन ऑल अदर मेटल्स। यहाँ पे आप ऑल यूज करके अदर और फिर यहाँ पे आप मेटल्स में एस छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहाँ से सीख सकते हो। रट्टू आपको नहीं बनना है, बल्कि जब चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरा मतलब है सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए ना। अब देखो यहाँ देखो, यू आर नॉट द ओल्डेस्ट मैन इन विलेज। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये डिग्री सबसे पहले पहचानेंगे। नॉट द ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट लगा है तो इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। कैसे बनाएंगे, क्या बनाना है, मान लीजिए इसकी भी हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ सेंस क्या है, यू आर नॉट, यानी कि आप जो है नहीं हो सबसे बूढ़े आदमी, गांव में आप सबसे बूढ़े नहीं होते। यहाँ सेंस क्या बन रहा है, और लोग भी उतने ही बूढ़े हैं जितना कि तुम। एक तो सेंस ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप बना रहे हैं कौन सी डिग्री बने, यू आर नॉट को आपने नोट रख दिया, कंपैरेटिव डिग्री मान के लिए हम इसकी बना रहे हैं, ठीक है। सीडी कैसे बनाएंगे, तो यानी यू आर नॉट द ओल्डेस्ट को आप कर देंगे ओल्डर, ठीक है। ओल्डर के बाद आप देन लगाई देंगे, चूंकि कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं। अब चूंकि आप नेगेटिव है तो आप एनी अदर नहीं लगा सकते। यहाँ सेंस भी यही कह रहा है ना कि यू आर नॉट द ओल्डेस्ट मैन, आप जो है गांव में सबसे बूढ़े नहीं हो। इसका मतलब यू आर नॉट ओल्डर, आप ज्यादा बूढ़े नहीं हो, यानी कि कुछ लोगों से आप ज्यादा बूढ़े नहीं हो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा देन सम अदर, सम अदर, और सम अदर के बाद आप देख रहे हैं सम और सम आ रहा है। सम अदर के बाद में आने वाला जो अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऊपर मैन दिया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैन इन विलेज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बनाइएगा। और इसकी अगर पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो आप कह सकते हैं क्या, यू आर एज ओल्ड एज सम अदर बॉयज, सम अदर मैन इन द विलेज, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो सेंस आप समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में हम देखने का प्रयास करेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। इनका अगर आपने, हम सेंस समझाने का इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि अगर इनका आपने सेंस नहीं समझा तो इनको आप कभी भी बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मेरा प्रयास है आप पहले इनका सेंस समझिएगा, ठीक है। तो आई हैव नेवर, यानी कि आई माने मैंने, हैव माने यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है। सो ब्यूटीफुल, यानी कि कभी नहीं देखी है इतनी, सो माने इतनी, ब्यूटीफुल माने सुंदर, बिल्डिंग तो आप समझते ही, इमारत, एज द ताज, यानी कि आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखी है इतनी सुंदर इमारत, एज मतलब जितना की, द ताज। तो आप यहाँ सेंस क्या बन रहा है, तो यहाँ पे सेंस समझेंगे उसके बाद में ही चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो इतना तो आप समझ ही लेंगे, सो ब्यूटीफुल लगा है और यहाँ पे एज लगा हुआ है, ठीक है। अभी तक आप एज सो एज को कैसे देखते थे, यहाँ पे कैसा लगा हुआ है। तो इस चीजें सारी इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप परीक्षा में किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो। तो ये तो आपको क्लियर है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री है, अब इसको हमें बना के आपको दिखानी है। मान लीजिए इसकी हम बना रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। अब सेंस फिर समझिए, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखी है इतनी सुंदर बिल्डिंग जितना कि ताज। तो जितना कि ताज है,
और उतनी सुंदर तो बिल्डिंग मैंने कभी देखी नहीं। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो ताज है वो ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग है जितना कि मैंने देखा है। जितनी बिल्डिंग्स मैंने देखी हैं उनसे वो ज़्यादा सुंदर है। तो यानी कि ताज इज मतलब ताज है। तो ताज कैसा है यहाँ देखिएगा, द ताज लिख लेंगे सबसे पहले। तो द ताज, ताज ठीक है। कैसा है, मोर ब्यूटीफुल, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सेंस ले रहे हैं तो समझ में आएगा। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखी। सो ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर बिल्डिंग, एज द ताज इज, जितना कि ताज है। यानी कि तो हम लोग कह सकते हैं द ताज इज मोर ब्यूटीफुल, यानी कि जो ताज है वो ज्यादा सुंदर है। किससे ज्यादा सुंदर है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे मोर लग चुका है तो आप देन, फिर एनी अदर, एनी अदर बिल्डिंग को आप बिल्डिंग लिख देंगे। तो द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग। तो और फिर यानी कि जितनी मैंने देखी हैं, दैट लगाएंगे यहाँ। फिर से देखो यहाँ पे खास बात है, ये दैट आपका सेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है। दैट आई हैव। अब देखो नेवर का हो जाएगा एवर। एवर क्यों हो जाएगा वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। एवर सीन, ठीक है। एवर क्यों हुआ है वो देखिएगा। यहाँ लिखा है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी डिग्री है पॉजिटिव। और हमने आपको पीछे भी बताया है ये डिग्री अगर पॉजिटिव है तो, और ये वाक्य हमारा अगर नेगेटिव है, या मतलब ऊपर वाली पॉजिटिव डिग्री हो या कंपैरेटिव डिग्री हो, अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है तो नीचे वाला जो वाक्य है वो हमारा पॉजिटिव बनेगा। तो नेवर का जो उल्टा होता है वो आपका होता है एवर। अब सेंस देखेंगे, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल, यानी जो ताज है वो ज्यादा सुंदर है की तुलना में एनी अदर बिल्डिंग, किसी अन्य बिल्डिंग की तुलना में, किसी अन्य बिल्डिंग की तुलना में। दैट मतलब जिनको, यहाँ दैट किससे रिलेट कर रहा है, जो बिल्डिंग्स हमने देखी है, यानी अदर बिल्डिंग, किसी अन्य बिल्डिंग की तुलना में। दैट आई हैव एवर सीन, जिनको मैंने हमेशा देखा है, यानी कि जिन बिल्डिंग्स को हमने हमेशा देखा है उन बिल्डिंग से जो ताज है वो ज्यादा सुंदर है। ये सेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। आई देखो ये और आपको और स्पेशल मिलने वाला। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, यानी कि मैं आशा नहीं करता था, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैं आशा नहीं करता था, हिम मतलब उससे, टू बी होने की, सो ऑनेस्ट इतना ईमानदार होने की मुझे आशा नहीं थी। यानी उससे मुझे इतना ईमानदार होने की आशा नहीं थी, यानी कि जितनी मैं आशा करता था उससे वो ज्यादा ईमानदार है, ठीक है यार। वो कह सकते हैं वो बहुत, इतनी मैं सोच नहीं रहा था वो इतना ईमानदार निकला। तो यहाँ पे एक सेंस आ रहा है कि वह ज्यादा ईमानदार है। तो आप देखो ये डिग्री कौन सी है, सो ऑनेस्ट लगा है, यानी ऑनेस्ट का फर्स्ट फॉर्म ही लगा है तो पॉजिटिव डिग्री है। तो इसकी हमें बनानी है कंपैरेटिव डिग्री। तो इसका सेंस क्या है, वह ज्यादा ईमानदार है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ही इज मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट। और मोर लग गया है तो आप देन लगा ही लेंगे। देन तुलना में, यानी जितनी की मैं आशा करता था। आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिक अगर आप सेंस लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऊपर वाला भाग हमारा नेगेटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव क्यों बना, ठीक है। तो यहाँ आप सेंस से ही इज मोर ऑनेस्ट, वो ज्यादा ईमानदार है, देन की तुलना में, आई एक्सपेक्ट मैं आशा करता था उसकी तुलना में वो ज्यादा ईमानदार है, ठीक है। तो आप सेंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तुरंत ही आपका नॉट यानी डिड नॉट पूरा हट गया। तो प्रयास हमारा आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द एंड।